पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your SST teacher Miss Kaisra from Bahria Model School, PNAD Secondary Wing. In this video, I explain Chapter 2, The Earth. Following topics I discuss: tectonic plates, information of continents, information of oceans, water cycle, waves, tide. The main objective of our chapter is the formation of continents and oceans from primitive Pangaea and Panthalassa. The second objective of this chapter is to explain the theory of tectonic plates with reference of earthquakes. First of all, student, do you know about the Earth? Yes, Earth. Earth is the only planet to be named in English. The word Earth is Old English word for land. Earth belongs to the Milky Way galaxy. Earth is the only planet to sustain life. Earth वो planet है जहाँ पर life should be possible. सोलर सिस्टम का एक जो है वो पार्ट है, सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है अर्थ। और अर्थ के लिए अर्थ जो है वो इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि ज़मीन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ कैसे बनी है? अर्थ इज़ द मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स: कोर, मेंटल, क्रस्ट। सबसे पहले जो है वो कोर है। कोर जो है वो 2 टाइप्स हैं कोर्स की, एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। फिर उसके बाद जो है वो मेंटल आता है और देन लास्ट में क्रस्ट आता है। हमारे जो है वो चैप्टर में 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, पैंकिया एंड पैंथालासा। पैंकिया इज़ अ ग्रीक वर्ड यूज्ड फॉर ऑल अर्थ। आज से कई सदियां पहले जो है वो तमाम जो है वो अर्थ के लिए, ज़मीन के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था, पैंकिया, जो कि ग्रीक जो है वो लैंग्वेज का वर्ड है। इसी तरह से पैंथालासा जो है वो ऑल 4 सीज़ के लिए यूज़ किया जाता था वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड है। टेक्टोनिक यूज़ किया जाता है, इट इज़ एज अ साइंटिफिक टर्म विच मीन्स द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स प्लेट। हमारी अर्थ के, हमारी ज़मीन के अंदर प्लेट्स मौजूद हैं जो कि मूव करती हैं, और इनकी मूवमेंट की जो स्टडी है, इनकी मूवमेंट के मुतालिक जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसे टेक्टोनिक जो है वो कहा जाता है। Pangaea is a Greek word, Panthalassa is also a Greek word, and tectonic is a scientific term. Plate tectonics. The Earth's crust is divided into 12 major plates which are moved in various directions. ज़मीन की जो क्रस्ट है उसमें 12 मेजर प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। द प्लेट्स कोलाइड, पुल अपार्ट एंड स्क्रैप अगेंस्ट ईच अदर. Each motion causes different types of features on the Earth's crust. The word technique refers to change in the crust because of plate interaction. Continents and oceans. अब कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस कैसे बने? हमारी अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, जो प्लेट्स मौजूद हैं, जब ये मूवमेंट करती हैं, इनके मूवमेंट से जो है वो अर्थ और ज़मीन दोनों जो है अर्थ एंड वाटर दोनों जो है वो डिवाइड होते गए, और डिवाइड होते होते जो है ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ओशंस में डिवाइड हो गए।
अब ये कॉन्टिनेंट से क्या मुराद है? कॉन्टिनेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड मास ऑन द प्लैनेट। हमारे प्लैनेट, हमारी ज़मीन जो है वो अर्थ पर ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से को जो है वो, लार्ज मास को जो है वो क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट। बिगर दैन कंट्रीज़, अब इसमें सबसे जो बड़ी एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंट में, उसमें सबसे बड़े जो आती है कंट्री है। कंट्री डिवाइड होती है स्टेट्स में, स्टेट्स डिवाइड होती है सिटीज़ में, और सिटीज़ आर बैकयार्ड, मतलब आपके घरों तक जो घर वगैरह आ जाते हैं, बेंगलोज आ जाते हैं, इनमें डिवाइड होती है। इसी तरह से ओशन लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, और पानी का बहुत बड़ा जो ज़ख़ीरा है उसे जो है वो ओशन कहा जाता है। बिगर दैन सी, अब इसमें देखें ओशन के बाद जो बड़ी शक्ल हमारे पास आती है, या हम जो बड़ी चीज़ देख सकते हैं वो हमारे पास सीज़ हैं। सीज़ डिवाइड होते हैं लेक्स में, लेक्स डिवाइड होती हैं पाउंड्स में, एंड पाउंड्स डिवाइडेड इनटू मड पुडल्स, मड पुडल्स में जो है वो डिवाइड होते हैं। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। First is Asia, North America, South America, Australia, Europe, Africa, Antarctica. These are the 7 continents in the world. इस ग्लोब में देखें आपको ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो है वो डिफरेंट जो है वो प्लेस पर नज़र आएंगे। ओके, ओशंस। Oceans, there are 4 oceans: Atlantic, Pacific, Indian, Arctic। और इन सब में जो सबसे बड़ा ओशन है वो है द पैसिफिक ओशन, जो कि लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के लिए जो है वो इसमें एक लिंक दिया हुआ है। इस पिक में आप देखें, आपको एक पिक्चर के अंदर जो है वो लिंक दिया गया है। आप इस लिंक पर जब जाएंगे तो यहाँ आप ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं, और उसमें आपको जो है वो पूरे अच्छे तरीके से जो है वो ये एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि वाटर साइकिल जो है वो कैसे बनता है। ये डायग्राम है वाटर साइकिल की, ये वाटर साइकिल जो है वो कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले देखें कि आपका जो वाटर है सी, रिवर या लेक्स, ओशन वगैरह से सबसे पहले जो है वो एवोपरेशन होती है। एवोपरेशन किस तरह से होती है? सन जो है वो हीट अप करता है, और हीट होने के बाद जो है वो वाटर एवोपरेट होकर जो है वो कहाँ जाता है? क्लाउड्स में। क्लाउड्स जो है वो उसे रेन और स्नो की जो है वो शक्ल में कहाँ बरसाते हैं? माउंटेन्स पर, अर्थ पर, फॉरेस्ट पर, और देन जो है जब ये बर्फ़ की सूरत में या रेन की सूरत में जब गिरते हैं या बरसते हैं तो ये जो है वो कहाँ पर दोबारा आते हैं? ज़मीन से, फॉरेस्ट से होते हुए दोबारा से रिवर्स, लेक, पाउंड्स एंड ओशंस में आके फिर से मिल जाता है। इसी तरह से जो स्नो फॉलिंग होती है वो आपके माउंटेन्स पर होती है, अर्थ पर होती है। तो देन क्या होता है कि जब वहाँ पर सूरज निकलता है तो उससे आपकी अर्थ की उन माउंटेन्स पर जो आइस होती है वो मेल्ट होती है। मेल्ट होकर जो है वो पानी बनता है, और पानी कहाँ आता है? आपके ओशंस में, रिवर में एंड सी में। देन यही सर्कल फिर दोबारा जो है वो उसी तरह से जो है वो सूरज की हरारत से हीट अप होता है, एवोपरेट होता है, एवोपरेट होकर जो है वो क्लाउड्स में आता है। इस तरह से जो है वो ये हमारा वाटर साइकिल बनता है। बाकी आप जो है वो वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। Tides. What is tides? Tides result from gravitational attraction and centrifugal effect. टाइड्स क्या हैं? टाइड्स को उर्दू में कहा जाता है मद्दोजज़र, उतार चढ़ाव। हमारे सी के अंदर जो वाटर मौजूद है उसमें जो अप एंड डाउन आता है, मीन्स के उसमें जो वेव्स बनती हैं वो वेव्स अप एंड डाउन होती हैं, हाई एंड लो होती हैं। तो उसकी वो क्या कहलाती हैं?
टाइड्स कहलाती हैं और दीज आर द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब ये टाइड्स किस तरह से बनती है, इनके अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पाया जाता है और वो अट्रैक्शन मीन्स कहाँ से आता है, द periodic rise and fall of the water level in the sea. The main reason for the occurrence of tides, the gravitational attraction exerted on the earth by the sun and the moon. अब जो ग्रेविटेशनल पावर की हम बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये ज़मीन को कहाँ से मिल रही है, अर्थ, सन एंड मून। ज़मीन को कौन प्रोवाइड कर रहा है, सन एंड मून, सूरज और चांद जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और यही ग्रेविटेशनल पावर जो है वो हमारे सी वाटर को जो है वो टाइड्स में जो है वो कन्वर्ट करती है। टाइड्स एंड द मून। अब टाइड्स और मून का क्या रिलेशन है, हाई टाइड्स ऑकर इन दोज पार्ट ऑफ द ओशन विच फेस द मून। हाई टाइड्स तब बनती हैं जब जो है वो ओशन, मून का जो फेस है वो ओशन की तरफ होता है या वो पार्ट ओशन की तरफ आता है जिसमें फेस ऑफ मून जो है वो टोटली जो है वो हमारे ओशन की तरफ हो। लो टाइड्स ऑकर एट द सेम टाइम, और लो टाइड्स हमारी जो है वो उस वक्त बनती हैं जब in those parts which are at an angular distance of 90 degree to the high tide regions। जहाँ पर जो है वो हाई टाइड्स बनती हैं वहाँ से तकरीबन जो है 90 डिग्री के डिस्टेंस पर जो एंगुलर पार्ट हैं, एंगुलर पार्ट्स ऑफ द ओशंस हैं, वहाँ पर जो है वो लो टाइड्स जो है वो बनेंगी। सन एंड टाइड्स। अब सन और टाइड्स का क्या रिलेशन है, द सन आल्सो हैज़ अ रोल इन द ऑक्यूरेंस ऑफ टाइड्स। सन जो है वो टाइड्स की एक्यूरेंस का जो है वो सबसे अहम उसमें रोल प्ले करता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 400 टाइम द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। The sun's gravitational pull on the earth is much less than the gravitation pull of the moon. The sun's gravitational attraction plays a role in the occurrence of tides. What is a wave? Waves transfer energy without transferring matter. हाउ आर वेव्स क्लासिफाइड, हम इसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। वेव्स आर क्लासिफाइड बाय व्हाट दे मूव थ्रू और बाय हाउ पार्टिकल्स मूव थ्रू देम, कि जो है वो इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे मूव करती है वेव्स और कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि उसे मूव करने में मदद देते हैं। अब इसमें देखें, आपको एक एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जा रहा है कि जो है वो किस तरह से हवा का जब प्रेशर पड़ता है तो आप देखें कि उससे किस तरह से जो है वो वेव्स बनती हैं, मतलब आवाज़ या साउंड जो है वो कैसे बनेगा। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब वेव्स की जो मैकेनिकल टाइप्स हैं उसमें वाटर वेव्स आती हैं, अर्थक्वेक आता है, इसके अलावा जो है वो साउंड वेव्स हैं, वेव्स ऑफ ट्रैवल डाउन आर रोप और स्प्रिंग। अब देखें, वेव्स जो है वो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम जो है वो एक ट्री के साथ एक रॉप ले लें और एक नीडल ले लें। रॉप को जो है वो ट्री के साथ हम जो है वो बांधेंगे, बांधने के बाद उसमें हम जो है वो एक नीडल लगाएंगे। नीडल जो है वो टॉप से थोड़ा सा हट के लगाएंगे और एट द बॉटम ऑफ रॉप, आप जो है वो बॉटम पर आप खुद खड़े होंगे और रॉप का एक हिस्सा जो है वो या एक सिरा जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए। अब आप उसे जिस तेज़ी से जो है वो हरकत देंगे, मूव करेंगे, उसे ज़ोर से खींचेंगे और फिर लूज़ करेंगे तो देखें उसमें वेव्स बनेंगी। जितना आप उसे ज़्यादा पुश करेंगे उतनी ही आपकी वेव्स जो है वो मतलब हाई एंड लो बनेंगी। अगर आप तेज़ी से करेंगे तो हाई बनेंगी और आप स्लोली करेंगे तो आपकी वेव्स जो है वो क्या बनेंगी, वेव्स आपकी बहुत ज़्यादा लो बनेंगी।
I think all of you understand this topic. Thank you so much. Allah Hafiz.